बीएन राव तुमको 70 वर्ष बाद याद आया? सारा देश और सारी दुनिया कहती है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तुम्हें आज याद आया? गांधी कहता रहा डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, पटेल कहते रहे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जवाहरलाल के हाथ में संविधान 26 जनवरी 1950 को दिया गया, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। तब तुमको नहीं दिखता था संविधान किसने बनाया? आज संविधान कह रहे हो कि बीएन राव ने बनाया। अरे बीएन राव का तो केवल वो एक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, एक सलाहकार समिति के सदस्य थे। आप लोग कह रहे हो बीएन राव ने बनाया। अरे बीएन राव कहीं किताब तो पढ़ के देख लीजिए, संविधान का मसौदा तो पढ़ के देख लीजिए, सारी दुनिया के लोगों को तो पूछ लीजिए। और डॉक्टर अम्बेडकर की तुम मूर्ति यहां हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश के में नहीं लगाने दोगे, ग्वालियर में, तो क्या उखाड़ लोगे? डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तो कैलिफोर्निया में लगी है, जापान में लगी है, थाईलैंड में लगी है, अमेरिका में लगी है, लंदन में लगी है। और डॉक्टर अम्बेडकर की जितनी मूर्तियां लगी हैं उतनी मूर्तियां आज तक किसी की नहीं लगी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं और डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को देखकर हमें यह लगता है कि बाबा साहब हमसे ये कह रहे हैं कि किसी से दबना मत, किसी से झुकना मत, तुम्हारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार है, उनको लड़कर देना, कुर्बानी देकर लेना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से हम कोई याचना नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीते जागते हमारे आदर्श हैं और जीते जागते हमारे लिए एक आशा के प्रदीप हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना काम इस देश के लिए किया किसी ने नहीं किया। और तुमको ये तकलीफ होती है कि डॉक्टर अम्बेडकर ज़मीन पर बैठने वालों के लिए, जो हमारे जूता के पास बैठते थे, आज वो डॉक्टर अम्बेडकर अधिकारी बना गया, आईएएस बना गया, डॉक्टर बना गया, इंजीनियर बना गया, आईएएस बना गया, आईपीएस बना गया, बड़ी बड़ी कारों में चलने लग गए। तुमको तकलीफ डॉक्टर अम्बेडकर से नहीं है। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार उन गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, मरे गिरे लोगों को जो अधिकार दिए थे, आज वो उस अधिकार के बल पर जिस ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, जो तुम्हारे लोग एक आईएएस बनता है तो उसके नीचे रहते हैं, आईपीएस बनता है तो उसके नीचे रहते हैं, तुम्हें वो तकलीफ है। संविधान सभा में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 को संविधान बनाकर दिया तो खुद बीएन राव ने संविधान सभा में, मेरे पास इसका वो है वीडियो, उन्होंने कहा था कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोग विदेश भाग गए, सारी की सारी जिम्मेदारी संविधान बनाने की, मसौदा की डॉक्टर अम्बेडकर ने निभाई। ये लोग झूठी अफवाह फैलाकर डॉक्टर अम्बेडकर के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को खत्म करना चाहते हैं। इनको डॉक्टर अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों? डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति गाजियाबाद में लगाने का ये मनुवादी लोग विरोध कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम मूर्ति को तोड़ देंगे, हम मूर्ति नहीं लगने देंगे। अरे भाई, तुम अम्बेडकरवादियों को इतना कमजोर मत समझो। तुम मूर्ति तोड़ोगे, हम तुम्हें तोड़ेंगे। तुम मूर्ति नहीं लगने दोगे, हम तुम्हारा कोई काम नहीं करने देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर एक आंदोलन है। डॉक्टर अम्बेडकर इस देश का वो मसीहा है जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग आस्था ही नहीं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसके नाम पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर सैकड़ों लोग अब तक कुर्बानी दे चुके हैं। ना तुम्हारे गांधी के नाम पर कुर्बानी दी है लोगों ने, ना किसी और के नाम पर दी है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा ही नहीं, अपना भगवान मानते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर की तुम मूर्ति लगने का जो विरोध कर रहे हो, ये तुम्हारी मानसिकता में जो जहर भरा हुआ है जातिवाद का, जो ऊंच नीच का, छुआछूत का, उसे निकाल दो। नहीं तो इस देश के हालात बिगड़ेंगे तो उसके जिम्मेदार तुम हो।
इस देश में शांति भंग होगी, उसके जिम्मेदार तुम हो। इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी आज भी मजबूत हैं, लेकिन याद रखो, डॉक्टर अंबेडकर के मूर्ति को न लगने का कारण और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को न मानने का कारण तुम इस देश के टुकड़े करना चाहते हो, इस देश को कमजोर करना चाहते हो। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का या संविधान का विरोध करते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और आजीवन उन्हें कारावास में डालना चाहिए। लेकिन 77 साल के बाद में एकदम कैसे याद आए कि बाबा साहब ने नहीं लिखा संविधान? BN राव को किस बोतल में से जिन निकाल कर लाए हैं ये सब 2014 के बाद जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और उसके जो RSS के चमचे हैं, वो नया नया अनुसंधान करते रहते हैं, अन्वेषण करते रहते हैं कि इन लोगों को कैसे गिराया जाए, कैसे पटका जाए, कैसे रिजर्वेशन खत्म किया जाए, कैसे इनको छुआछूत में लाया जाए, कैसे इनकी मेरिट खराब की जाए, कैसे इन पे जबरदस्ती इनका उत्पीड़न किया जाए, इनका शोषण किया जाए। आज ये 2014 से चला है। 2014 से पहले ना कांग्रेस के समय में था, ना समाजवादी पार्टी के समय में था, ना वो जनता पार्टी की सरकार आई जब था। इन लोगों को अब याद आया है, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ये इन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों ने और अनुसूचित जाति के लोगों ने इनको गद्दी पर बिठा दिया। जब ये गद्दी पर से उतरेंगे तो इतनी लातें इनमें पड़ेंगी कि ये पिटते पिटते होश में आएंगे।